जनक ने सतानंद जी से कहा कि हे सतानंद जी, राजा दशरथ को पत्र लिख करके बारात को बुला लीजिए। जैसे ही सतानंद जी ने पत्र लिखा, दूत को भेजा गया। योद्धा नरेश को संदेश दिया और वशिष्ठ जी के सामने राजा दशरथ पत्र को पढ़ रहे हैं और पत्र के अंदर जो लिखा हुआ था उसे सुनकर के राजा दशरथ बड़े खुश हुए, क्योंकि जब से श्री राम जी गए थे विश्वामित्र जी के साथ, तब से कोई संदेशा नहीं आया। आजकल तो फोन चलते हैं, एक एक मिनट की खबर लगती रहती है, लेकिन पहले तो एक संदेश जाता था। वो संदेश ही एक माध्यम था जिससे व्यक्ति की खबर मिल जाती थी, या कोई रास्ते में मिल गया तो बता देता था जी मैं वहाँ गया था, फला व्यक्ति मुझे वहाँ मिला था। इससे पता रहता था, खबर रहती। चिट्ठी पत्र भी जो डाक द्वारा चले हैं, बहुत बाद की बात है। जैसे ही पत्रिका मिली, राजा दशरथ ने सुनी और सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। भरत को बुलाया, शत्रुघ्न को बुलाया कि जाओ विवाह की तैयारी करो। क्या विवाह की तैयारी करो। लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने और शत्रुघ्न जी ने छैल छबीले, एक से एक जवान जो उसके हम उम्र थे, उनको बुलाया। इनके बच्चों के हाथ से ले लो ना, क्यों देते हो? और रथ सजने लगे। एक एक रथ अलग अलग सज रहा है। एक रथ में राजा दशरथ हैं, तो सबसे पहला जो रथ है उसमें वशिष्ठ जी हैं। तमाम नगर के सेठ साहूकार और दूसरे जो मित्रगण राजा थे, वो ऐसी बारात से कहते हैं आज तक किसी ने नहीं देखी होगी जो राजा दशरथ सजा कर लेकर आए। जैसे ही राजा जनक को पता लगा कि बारात पहुंचने वाली है, राजा दशरथ जनक ने भी बहुत कम प्रबंध नहीं किया था, बहुत प्रबंध किया था। जितनी नदियां थी सबके ऊपर पुल बंधवा दिया था और ठहरने के लिए बहुत बड़ी जगह का इंतजाम किया था, जहां हर तरीके की सुविधा थी, कोई परेशानी बारात को ना आए। खाने पीने की, नहाने धोने की सब साधन किए हुए थे। सोने के पौड़ने के लिए अच्छे बिस्तर लगा रखे थे। जैसे ही बारात आई, बारात की आगमनी हुई। नगर के अच्छे अच्छे लोगों को लेकर के राजा जनक बारात को लेने के लिए गए। फिर बारात को जनवासे में ठहराया गया। जब शाम का भोज होने लगा तो भवन की जो महिलाएं थी वो मीठी मीठी गालियां दे रही थी और जो बारात है वो खाना खा रही है और खाने का आनंद दुगना होता जा रहा है। इस तरह करते करते लगातार 10 दिन बीत गए। फिर ये हुआ कि एक पत्रिका राजा जनक को दशरथ की तरफ से भेजी गई और उसमें दिन और समय निश्चित किया गया और समय आ गया जब वो फेरे लगन हुए। श्री राम जी का जो विधि, कुल की विधि के अनुसार लगन पढ़ा गया, विवाह हुआ और उसी मंडप पे कहते हैं कि 3 विवाह और हुए। एक भरत जी का हुआ, इसके साथ
भरत जी का विवाह किसके साथ हुआ? मांडवी जी के साथ। किसके साथ? मांडवी जी के साथ। और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ और शत्रुघ्न का विवाह सुकृति जी से हुआ। इस तरह से 3 मंडप पे 3 विवाह और बुलाए गए, 3 विवाह और हुए। आनंद की कोई सीमा नहीं है, इतना आनंद है, आनंद ही आनंद है और उस आनंद की कोई गिनना नहीं कर सकता। सुबोधन सुरव सरप सुंदर, सुंदर स्वाद पुनीत, छन मो सबके परस गे, चतुर स्वार विनीत सियावर। फिर भोजन हुआ। भोजन के समय फिर वही समय की सुहाती गाली सुशोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया। तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे में चले। नित्य नूतन मंगल पुरमाई, निमस सरिस दिन जामन जाए, बड़े भोर भूपत मन जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पलक के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गण सुमह का गान करने लगे। देख कुंवर वर बधुन समेता, किमि कहे जात मोद मन जेता, प्रातिक्रिया करगे गुरु पाई, महाप्रमोद प्रेम मन माई। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर राजा दशरथ के मन में जितना आनंद है वो किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। कर प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमोजन बोरी, तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा, भयो आज मैं पूर्ण काज। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी से बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। सब अब सब विपर बुलाओ गोसाई, देव धेन सब भांत बनाई, सुन गुरु कर महिपाल बढ़ाई, पुनि पठे मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहने कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। ये सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुला भेजा। वामदेव अरदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाल, आए मुनिवर निकर तब,
कोशिकाद तपसाल सियावर राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीन दयाल विरज संहारी हरौ नाथ मम संकट। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। मंगलहारी धर्म श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम। अब वामदेव, देव ऋषि नारद, वाल्मीकि, जम्बाली मुनि और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सब नृप कीने, पूज सप्रेम बरासन दीने। 4 लक्ष वरधेन मंगाई, काम सुरभ सम शील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगाई गई। कितनी? 4 लाख, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप महि देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहो, लेओ आज जग जीवन लाओ। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। पाए आशीष महेश आनंदा, लिए बुलाए पुनियाचक वृंदा। कनक बसन मणि है गए सैदन, दिए भुज रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा बड़े आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलावा लिया और सबको उनकी रुचि के अनुसार पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी, रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंद करने वाले दशरथ जी ने सबको दिया। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन करे कुल नाथा। एहि विधि राम विवाह उछाओ, सकैन वरण सहस मुख जाओ। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो, राजा दशरथ की जय हो कहते हुए चले जा रहे हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का विवाह उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख है वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार को सुख चरण शीस नाय कहरा, ये सब सुख मुनि राज तब कृपा कटास बचाओ सियावर। राजा दशरथ बार बार विश्वामित्र जी के चरण पकड़ते हैं और कहते हैं, हे मुनिराज, ये सब सुख आपकी कृपा दृष्टि से हुआ है।
अगर विश्वामित्र ना लेके आते तो ये सुख मिलता क्या? जनक स्नेहशील करतूती, नृप सब भात रहा विभूति। दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राखी जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करने और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं कि राजा जनक ने इतना बड़ा प्रबंध किया है। राजा जनक ने बहुत सेवा की है। सब राजा जनक की बड़ाई कर रहे हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं, विदा नहीं करते। नित्य नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भात पहुनाई। नित्य नव नगर आनंद उछाओ, दशरथ गवन सुहावन गाओ। रोजाना जनक जी कहते हैं कि आज और रुक जाइए। एक एक दिन करते काफी दिन हो गए। नित्य नया, जैसे जैसे ज्यादा दिन हो रहे हैं वैसे वैसे आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानबाजी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता कि बरात जाए। सब सोचते हैं बरात यही रुक जाए, कुछ दिन और रह जाए। बहुत दिवस बीते यही भांति, जन स्नेह रज बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृप समझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी में बंध गए हो, बराती भी जाना नहीं चाहते। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कह आयुष देवो, यद्यपि छोड़ सके न स्नेहो। भले नाथ कह सचिव बुलाए, कह जय जीव शीस दिन नाय। यद्यपि आप स्नेह व सुने नहीं छोड़ सकते। कौन कह रहे हैं? सतानंद जी और विश्वामित्र राजा जनक को कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि आप बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक निभाया। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करो जनाओ। भय प्रेम वस सचिव सुने, विपर सभा सद राव सियावर। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। ये सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। जनकपुर निवासियों ने सुना कि बारात जाएगी तो वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे, क्या सत्य है? क्या कल बारात से जाएगी?
इस तरह आपस में बात कर रहे हैं। ये सब सुनकर ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय जैसे फूल सूखा जाता है, कमल सूखा जाता है। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जिसका बखान नहीं किया जा सकता। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ सब नक्शे शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, बस्तर और रतन जवाहरात सहित और भैंस गायें, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता, जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की भी संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। जिसने देखा इतना बड़ा, कितने हाथी दिए? 10,000। अब अंदाजा लगा लीजिए 10,000 हाथी अगर लाइन से खड़े कर दिए जाएं तो कहाँ पहुँचेंगे? गाजियाबाद तो पारी कर जाएंगे। और घोड़े श्रृंगार कर हैं 25,000 रथ और गौ, बाकी तो जिनकी तो गिनती नहीं। सब समाज यही भांत बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चले बरात सुनत सब रानी, विकल मीन गण जन लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बरात चलेगी ये सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछली छटपटा पड़ती है। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है कि तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। शानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखा रही हैं। सास ससुर गुरु सेवा करहो, पति रुख लख आयस अनुसर हो। कि सास ससुर की सेवा और पति का मूड देख करके बात करना। सादर सकल कुंवर समझाई, रानी बार बार और लाई। बहोर बहोर भेंट महतारी, कहें विरंच रचिकत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर फिर कर भेंटती हैं और कहती हैं, ब्रह्मा जी ने स्त्री जाति को क्यों रचा? तेहि अवसर भाइन सहित, राम भान कुल खेत। चले जनक मंदिर मुदिते, विदा करावन हेत सियावर। फिर विदाई का समय आ गया। श्री राम जी अपने भाइयों के साथ
विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। जनक जी ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लियो नैन भर रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। कोई जाने कहे सुकृत सियानी, नैन अतीत कीन विद्यानी। राजा ने चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे श्यानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने यहाँ ला करके हमारे अतिथि सेवा का मौका दिया, हमें दर्शन दिए। मरणशील जिमि पावे प्यूसा, सर तुर लह जन्म करे भूखा। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जिसे भगवान परम पद प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। श्री रामचंद्र जी की शोभा निरख कर हृदय में रख लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबके नेत्रों को फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंध सब बंद लख, हरस उठार निवास। करें निछावर आरती, महामुदित मन सास सियावर। रूप के सुंदर सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, खुश हो गया। सासुए मान प्रसन्न मन से निछावर करने लगी। देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रहन लाज प्रीत और छाई, सहज स्नेह वरण किम जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों में लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। अस कह रहे चरण गहरानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी। सुन स्नेह सान वरवानी, बहुर विधि राम सास सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। सने से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित रघुनाथ जी चल दिए। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शीतल हो गई। फिर धीरे धरकर धारणा करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। हो जावे फिर मिले बहोरी, बड़े परस पर प्रीत न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखन मिल गाई, बाल वच जिमि धेन लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती है, फिर लौटकर मिलती है। माँ थोड़ी दूर चलती है बेटी, फिर वापिस आकर के फिर बेटियों से मिलती है।
भला जिसने अपनी कोख से पैदा किया हो और अपने हाथों से पाल करके बड़ा किया हो, और आज वो विदा हो रही है। अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी, बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया। जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे, अलग होना नहीं चाह रहे, लेकिन दुनिया का दस्तूर है, उस दस्तूर को सबको मानना पड़ता है। प्रेम विवश नर नार सब सखिन सहित रनिवास, मानो कीन बदेहपुर करुणा विरह निवास। सियावर राम जय जय राम, दोनों श्री राम जय भवन प्रेम विवश नर नार सब, प्रेम के वश होकर सब रनिवास के जितनी भी महिलाएं थी, जितने पुरुष थे, सब उदास हो रहे हैं। आंखों में बिछड़ने का वो देख कर लेकर के आंखों के कोनों में नीर आ रहा है। खुद राजा दशरथ के भी आंखों में नीर है। सब स्त्री पुरुष सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश में होकर ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया। शोक सारे का जान की जाए, कनक पिंजरन राख पढ़ाए। व्याकुल कहे, बेटा क्या हो रहा है, चलिए बाहर, चलो बाहर, चलो चलो बाहर। जानकी जी ने जिन तोता और मैनों को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़े में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, विदेही कहाँ है, सीता जी कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर जिसने भी सुना वो रो दिया। भय विकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कह जाती। जब पक्षी पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। भाई सहित जन के वहाँ आए, प्रेम से उमड़ कर। भाई सहित जनक जी भी वहाँ आए, प्रेम से उमड़ कर उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया, यानी राजा जनक भी रो रहे। वे परम विराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। छाती से लगाकर जनक जी रो रहे हैं। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय ना जानकर विचार किया। बार बार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियाँ मंगवाई। प्रेम विष परिवार सब, जान सुलंगन नरेश। कुआर चढ़ाई पालकिन, सुमर सिद्ध गणेश। सियावर
सारा परिवार प्रेम में विवश है।